वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीनी हममंसब से मुलाकात। चीनी शहरियों पर दहशत गर्दाना हमले पर तासीर का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की तरक्की में चीन की शराकत को सराहा और फेज़ 2 को तेज़ करने के लिए हुकूमत के आज़म का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सेफ डिपॉजिट के रूल ओवर के लिए चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि पाकिस्तान IMF के साथ तौसीह प्रोग्राम में दाखिल हो रहा है और IMF प्रोग्राम में चीन की हिमायत का मुंतज़िर है। चीनी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि पाकिस्तान चीनी बॉन्ड मार्केट में दाखिल होना चाहता है। माली साल 2025-26 के दौरान पांडा बॉन्ड लॉन्च करना चाहते हैं। Discussion that we have had with the fund this week is our request to have a larger and a longer facility under the EFF program. Two things in mind. One is that we want to bring permanence in this macroeconomic stability, and the second is we require time. पाकिस्तान मई में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरउम्मीद कर्जों की वापसी के लिए रिटर्निंग एजेंसीज के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबर इस्लामी इदारे को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे को अंजाम दे रहा है। इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम जरूरी है। पाकिस्तान को IMF के साथ कम अज कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तौसीह है। IMF हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान जब कहेगा फंड मुहैया कर देंगे। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट का आखिरी जायजा मुकम्मल कर लिया। वोट के मुताबिक मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और MD IMF की मुलाकात आज होगी। फैज़ाबाद धरना पंजाब और वफाकी हुकूमत की नाकामी करार। फैज़ाबाद धरने से निमटने की नीयत नजर नहीं आई। पंजाब और वफाकी हुकूमत एक दूसरे पर मलबा डालती रहीं। फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब में रैली को आज़ादाना रास्ता मिला, बल्कि सिक्योरिटी भी फराहम की गई। मुज़ाहिरीन के पंजाब से इस्लामाबाद दाखिल होने पर सूबाई हुकूमत ने सुख का सांस लिया। इस बात की तस्दीक IG पंजाब का बयान से भी होती है। जाहिद हामिद के इस्तीफे पर शहबाज और शाहिद खाकान में इख्तिलाफ ने मामले को तूल दिया। एक इजलास में दोनों के दरमियान गर्मा गर्मी हुई। दूसरी आला शहबाज शरीफ ने जाहिद हामिद को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। ISI को विफाक की हिदायत पर मसले का हल निकालने के लिए मुदाखलत करना पड़ी। DGC की जानिब से रहनुमाओं के इत्मीनान के लिए दस्तखत किए गए। इंक्वायरी के दौरान किसी किस्म की साजिश का कोई इशारा नहीं मिला। फैज हमीद और 2 अफसरान ने धरने के दौरान मुलाकात की और इस्तीफे का कहा। 26 नवंबर 2017 को फैज हमीद के मातहत अफसरान इस्तीफा लेने आए। वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने कमीशन को बताया फैज हमीद समझते थे कुछ अरसा छुट्टी पर भी जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। IB चीफ ने अपने बयान में कहा रिकॉर्ड में रियासत के किसी इदारे की हुकूमत को हटाने की साजिश का सबूत मौजूद नहीं। हुकूमत को मशवरा दिया गया था कि तहरीक लब्बैक से बातचीत की जाए। ऑपरेशन नाकाम होने की वजह से पुलिस के पास वाज़ेह अहकामात का ना होना था। जजिस के खत पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जजिस से तजावीज़ मांगनी। जजिस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या न बुलाने का फैसला किया जाएगा। सदारती खिताब के दौरान गैर मुहज़्ज़िब रवैया अपनाने पर एक्शन सुनी। इत्तेहाद काउंसिल के जमशेद दस्ती इकबाल अहमद की रुकनियत मुअत्तल। अरकान की मेंबरशिप मुअत्तल की करारदाद स्पीकर ने खुद पेश की। मुअत्तली के बावजूद मोहम्मद इकबाल की गरज बरस फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लियाकताबाद डाकखाने के करीब एहतजाज। मुजाहिरीन ने 3 हट्टी के डाकखाना जाने वाले रोड ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बाद लियाकताबाद में ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। और पहला मैच हुआ बादलों के नाम। दूसरे मैच में कौन मारेगा मैदान। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मार्का आज 20 में खेला जाएगा। कौमी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। एक्शन से भरपूर सीरीज के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
सऊदी मुआवनी वज़ीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतीवी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए पाक फौज की हिमायत के आज़म का अयादा। सऊदी मुआवनी वज़ीर दिफा ने पाक सऊदी दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत की। सऊदी मुआवनी वज़ीर दिफा ने पाक फौज के चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ के हमरा इजलास की मुश्तरका सदारत की। ज़मीनी फ़ज़ाइल समुद्री शोबों में ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की नेवल चीफ नवीद अशरफ से मुलाकात। बहरी ताउन और जहाज रानी समेत दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक तुर्क जनरल ने खित्ते की बहरी अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। कौमी और सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन इतवार को होगा। कौमी असम्बली की 5, पंजाब की 12, KP और बलोचिस्तान असम्बली की 2 हल्कों में पोलिंग होगी। बानिया PTI रहरिया के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने 2 रोज में बुशरा बीबी का इंडोस्कोपी हॉस्पिटल से कराने का हुक्म दे दिया। अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को भी फौरी खत्म करने का हुक्म। जेल इंतजामिया को हिदायत में कहा गया कि जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समात आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत में नस्ब कुछ लकड़ी की दीवारों को जेल इंतजामिया ने हटाया। मीडिया को अदालती कार्रवाई सुनने में मुश्किलात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया को इकदाम करने की हिदायत। समात 23 अप्रैल तक मुलतवी।